अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियार राठौर। आज आवाम से जानेंगे महंगाई कितनी है, कितना जीना मुश्किल है, यूटिलिटी स्टोर्स के क्या हालात हैं, ओपन मार्केट के क्या हालात हैं, क्या अशिया खुर्दोनोश, आटा, चीनी, घी, दालें, चावल क्या आवाम को सस्ते दामों में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और यूटिलिटी स्टोर में क्या हालात हैं। सुनने में तो यही आ रहा है कि आटा और चीनी जो है पिछले 2 हफ्तों से गायब है। कुछ स्टोर्स में जो है आटा मिलता रहा, मगर वहाँ पर भी आटा इस वक्त ख़त्म हो चुका है। आम आदमी के लिए क्या मुश्किलात हैं और यूटिलिटी स्टोर में क्या सब्सिडी है, उस हवाले से जानेंगे। पहले हम ओपन मार्केट की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पर आवाम से बात करेंगे, और उसके बाद जो है हम यूटिलिटी स्टोर का भी रुख करेंगे कि वहाँ आवाम को क्या सस्ते दामों में बुनियादी जो चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, वो मिल रही हैं या नहीं। आएँ लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। इस महंगाई ने इनका कितना जीना मुहाल किया है, क्या हुक्मरानों को कोई तजवीज़ देना चाहेंगे। आएँ बात करते हैं। आएँ जी, लोगों से बात करते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई से आवाम कितनी परेशान है। यूटिलिटी स्टोर में इस वक्त आटा, चीनी गायब है, मिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझती हैं कितनी महंगाई है और आम आदमी कितना परेशान है? देखिए मेरी बात सुने, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं जो हूँ ग्रेड 17 की ऑफिसर हूँ, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल है कि मैं यहाँ से शॉपिंग करके निकली हूँ, कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल है कि जिसको एक हैंडसम सैलरी मिलती है, लेकिन उस हैंडसम सैलरी के होते हुए भी मैं इतनी हैंड टू माउथ हूँ कि मेरे लिए जो पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही हैं, जितनी भी मैं चीज़ें लेकर के आई हूँ, वो सारी की सारी पाकिस्तान में ही होती हैं। यानी कि हमारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ओके, जितनी भी मैं चीज़ें लेके आई हूँ उनमें ये दाल्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो भी पाकिस्तान में बन गई हैं। उसके बाद ये है कि ये मैंने घी लिया है। घी के बाद ये 2-3 चीज़ें मैंने और ख़रीदी हैं, और इनका जो बिल है वो मैंने 2000 पे किया है। तो मैं आपको कंपैरेटिवली ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ग्रेड 17 की ऑफ़िसर हूँ, और जो बंदा यहाँ पे दिहाड़ीदार खड़ा है, जो बंदा यहाँ पे 100 रुपया कमा के लेके जाता है, उसके क्या हालात होंगे। आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, जो चीज़ें हमारा मुल्क बना रहा है, हम लोग, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मुल्क की उन चीज़ों की बात कर रही हूँ कि जो कि यहाँ पे हम हार्वेस्ट करते हैं। हमारा ज़राई मुल्क है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर आटा, चीनी, घी की जैसी चीज़ें जो है, बुनियादी चीज़ें हैं, अब वो उसमें आवाम को बड़ी मुश्किलात है। दालें मिलना, महंगे दामों में चीज़ें मिलती जी हैं। जी, देखिए मेरी बात सुने, दालें जो हैं अगर वो हमारे मुल्क में मौजूद रहेंगी तो वो डेफ़िनेटली हमें मिलेंगी। अगर आटा जो है, गंदम जो है, अगर वो अफ़गानिस्तान के थ्रू और बलूचिस्तान के रास्ते स्मगल नहीं होगा तो वो डेफ़िनेटली हमें मिलेगा। चीनी जिसकी आप बात करते हैं, जितने भी हमारे बड़े-बड़े जो हमारे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो माफियाज़ हैं, जो कि इस गवर्नमेंट में बैठे हैं, सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट नहीं है, इसको गवर्नमेंट नहीं है, ये एक डम्मी गवर्नमेंट है। और यहाँ पे चीनी के शुगर माफियाज़ जितने भी हैं, आप सिंध के जितने भी उनके जो हैं देख लें जाके, उन लोगों ने चीनी स्टॉक की हुई है। ये जितने भी शुगर माफिया हैं, आप उनके गोडाम्स में चले जाएं, वहाँ पे चीनी जो है वो उन लोगों ने स्टॉक की हुई है। मुझे समझ नहीं आती कि जिस मुल्क में गन्ना, ये जो ग्रेन्स है, ये इतनी मिकदार में बनता है, और जब हमारे जो किसान जब वहाँ पे लेने के लिए जाते हैं, जिन दामों से उनसे ख़रीदा जाता है, उनसे ख़रीद के जब लोग वो अपने ही गोदामों में ले कर के जाते हैं जहाँ पे वो चीनी बनती है, वो चीनी कहाँ जाती है। और वो चीनी आज भी डिस्कवर करवाई जा सकती है कि अगर हमारे हुक्मरानों में ना एक ज़रा सी भी गैरत हो। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कि ये कंप्लेंट तो करते हैं कि हम मर गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या उन लोगों का ये राइट नहीं बनता कि क्या वो उन लोगों के साथ जाके, उनके फैक्ट्रियों में जाके, या उनके गोदामों में जाके, या जहाँ पे चीनी शुगर मिल्स हैं उनके मालिकान से जाके, या इस गवर्नमेंट लेवल पे जाके, अगर इस गवर्नमेंट लेवल पे तो है ही कोई नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसकी गवर्नमेंट है, कौन है। निगरान हुकूमत है जी, क्या है? निगरान केयर टेकर सेटअप है। केयर टेकर सेटअप। व्हाट इज द केयर टेकर सेटअप? 90 डेज में इलेक्शंस होने होते हैं। वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द लॉ? आप कहते हैं ना 90 डेज में इलेक्शन, 90 डेज में तो इलेक्शन नहीं हुए, तो आप इस गवर्नमेंट को केयर टेकर का नाम कैसे दे सकते हैं? ये तो आप फिर हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इलीगल कहेंगे? इलीगल। इलीगल तो बहुत छोटा सा नाम है। पोजेशन का नाम कभी आपने सुना है? कब्जा कर लेना। कब्जा ग्रुप,
ये वो कब्जा ग्रुप है, चला दीजिएगा आप इसको कि ये कब्जा ग्रुप ये है। चलेगा मैडम, इस चीज़ से आप और ये बेफिक्र कब्जा रहें। ग्रुप है, कब्जा ग्रुप है। और मुझे एक बात आप आज बता दीजिए कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतनी मुश्किल से हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इतनी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये मैं आपको 100% सही बता रही हूँ। नो, आई एम 55 ईयर्स ओल्ड। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी इन्फ्लेशन नहीं देखी। जब हमारा मुल्क जो था एक पाथ पे चल रहा था, तरक्की कर रहा था, तो फिर क्या ज़रूरत थी, फिर क्या ज़रूरत थी? जो लोग भी आए, वेल एंड गुड, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, बट आज के आप लोगों के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो ग्वाल मंडेला जिसको लाया गया, ट्रेन जो थी वो ट्रेन डेकोरेट की गई हमारे पैसों पर, करोड़ों रुपया ट्रेन के ऊपर लगाया गया ना। यहाँ पे शादमान में आप देख लें ये कितने लोग खड़े हैं, ये लोग अफ़गानी हैं, ये पता नहीं कहाँ से काम करने के लिए आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगह से काम करने के लिए आए हैं। लोग जो हैं वो एक एक रुपए के लिए तरसते हैं। रात की मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कल मैं सब्ज़ी वाली दुकान पे गई, वहाँ पे 20 एक बच्ची थी जिसके हाथ में सिर्फ 20 रुपए थे। वो एक एक बंदे से रिक्वेस्ट कर रही थी सब्ज़ी वाले से कि मुझे प्लीज़ 20 रुपए का मसाला दे दो, लेकिन कोई बंदा उसको 20 रुपए का मसाला देने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे ये बताएं कि ट्रेनों के ऊपर उस ग्वाल मंडेला के लिए, जो चोर था, जो करप्ट था, जो लुटेरा था, वहाँ से आया एग्जाइल 50 रुपए का स्टाम्प पेपर ले करके, क्या इस गवर्नमेंट का ये राइट बनता था? ये गवर्नमेंट कहती है हमारे पास एक पैसा नहीं है। जितने रिटायर्ड बेचारे लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जिनके पास गुजारा करने के लिए एक वो पैसे थे कि जिनसे उन लोगों ने उन पैसों से गुजारा करना था, जिनको रिटायरमेंट या पेंशन अमाउंट मिलती थी, वो उनसे छीनी जा रही है। जितने भी टीचर्स लोग हैं, उन टीचर्स जो हैं, उन टीचर्स को यहाँ से निकाल के तो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया? पैसा वहाँ गया कबूतर उड़ाने के लिए, उस बंदे के ऊपर कबूतर उड़ाने के लिए, ड्रामाबाजी करने के लिए, ट्रेन के ऊपर लगाने के लिए। और यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे बंदे भेजे गए। क्या यही इंसाफ है? यही कॉन्स्टिट्यूशन है? आए जी, लोगों से बात करते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई से आवाम कितनी परेशान है। यूटिलिटी स्टोर में जो आटा, चीनी सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें मिलती थी, अब वो इस वक्त वहाँ पर शॉर्ट हो चुके हैं। लोग खासे परेशान हैं। कई जगहों पर जो है चीनी मौजूद ही नहीं है पिछले 10-15 दिन से, और आटा भी पिछले 2-4 रोज़ से जो है वो गायब है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं इस वक्त कितनी महंगाई है और आम आदमी कितना महंगाई की वजह से परेशान है? महंगाई में लोग पिस रहे हैं, गरीब आदमी वैसे ही पिस रहा है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही। जो महंगाई है देख ले, गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं। स्टोर पे जाते हैं, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, वेट करें, क्या करें बताएं। हम आगे परेशान हैं, बिजली के बिल इतने देते हैं, बिजली के बिल इतने हैं, किस करें? 25,000 रुपये सैलरी लेने वाला क्या करेगा? क्या किधर जाए? इसको लिए गवर्नमेंट को मेहरबानी प्लीज़ सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। कारोबार कैसे चल रहा है आज के हालात में? कारोबार नहीं है, कारोबार ज़ीरो है, कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप है कारोबार, कारोबार नहीं है। और खर्चे कितने हैं? खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लें, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये एक घर के 2 कमरे का घर होना, 25,000 रुपये बिल है। वो कहाँ से देगा? बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? घी कहाँ से लेगा? आटा कहाँ से लेगा? कहाँ से देगा हर चीज़? यूटिलिटी स्टोर में तो सस्ती चीज़ें मिलती थी। चीनी 147 रुपये, अब सुना है कि वो भी बढ़ रही है। नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, यूटिलिटी स्टोर कुछ नहीं मिल रहा। ये हुकूमत को इसके लिए नोटिस लेना चाहिए। वो तो शायद चीनी का सुनने में आ रहा है कि रेट बढ़ाने लगे हैं और चीनी का रेट बढ़ेगा, इस वजह से मार्केट में शॉर्ट है यूटिलिटी स्टोर में खास तौर पे। नहीं, वैसे तो मार्केट में बता रहे हैं जी, रेट में तो कमी आई हुई है, पर ये नहीं दे रहे, स्टोर वाले नहीं दे रहे। स्टोर वालों को क्या मसला है आवाम को खवार करने में? वार है जी, आवाम जलील हो रही है प्यारे भाई। आवाम हर जगह परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। अमीर है, अमीर से अमीर हो गया, गरीब है, गरीब से गरीब हो गया। आप इन हालात में हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? अशिया खुर्दो नोश जो कि आटा, चीनी, दाल एक आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो कम कीमतों में मिले। ये देखें, डॉलर कम हुआ, अभी 307 रुपये था, अब 280-85 रुपये में है। डॉलर कम हुआ 30 रुपये, तो कोई नोटिस नहीं ले रहा। अब 5 रुपये डॉलर बढ़ता, फौरी हर चीज़ बढ़ जाती है। अब 30 रुपये डॉलर कम हुआ, कोई चीज़ कम नहीं हुई। पेट्रोल भी 40 रुपये कम। पेट्रोल ही हुआ, और तो खाने पीने वाली कोई चीज़ कम नहीं हुई। आप देख लो, वही रेट है सब कुछ। जब 2 रुपये बढ़ता कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया, अब डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपये कम हुआ है, तो कोई नहीं पूछने वाला। मियाँ साहब भी आए हैं, वो कहते हैं जी हालात बेहतर हो जाएंगे। जब देखा जाएगा जी, जब हालात बेहतर होंगे, पता नहीं किसने मरना है, किसने जीना है, ये तो अल्लाह को पता है। कल किसने देखा है? आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आए कि हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो है, अल्लाह के घर में हर किसी को ये मुल्क चलना चाहिए। अच्छा, कोई भी आए हमारे लिए अच्छा है, मुल्क के लिए कोई भी आए, मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए, आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए, मुल्क तरक्की करना चाहिए। मुल्क तरक्की करना चाहिए, आम आदमी को जो है रिलीफ मिल सके, आम आदमी को जो है इसकी आटा,
दाल, चीनी, घी, ये जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो मिलनी चाहिए। आए एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आम आदमी को महंगाई ने कितना सता रखा है? देखें जी, जीना हराम हुआ हुआ है, कारोबार नहीं है, फिर जो मिडिल क्लास तबका है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मसलन के एलडीए वाले हो गए, जो आम तबका है, रेडियो वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, अभी जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते, मैं समझता हूँ कि किसी गरीब आदमी को ना मज़ीद तंग ना किया जाए, ताकि वो कुछ गलत फ़ैसला लेने पे मजबूर हो जाएं। तो मेरी यही आला हुकाम से अपील है कि फ़िल वक्त जो हालात चल रहे हैं, गरीब आदमी को कोशिश करें कि आप रिलीफ दें। जैसे कि अब यूटिलिटी स्टोर पे ना आटा दस्तियाब है कई हफ़्तों से, ना चीनी दस्तियाब है। चीनी का रेट सुनने में आया 147 रुपये है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। जी। आप क्या समझते हैं कि आपको एलडीए आपके साथ ताउन करे, तजावुज़ात लगाने में आपका साथ दे? जी बिल्कुल, देखें पिछली गवर्नमेंट जो है, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, लेकिन तब उन्होंने सरकारी जो है एक काउंटर फराम किए थे, मखसूस उन्होंने जगह भी दी थी, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब वहाँ पे नहीं लगाने दिए जा रहे। ठीक है, वो आते हैं, उठाते हैं, बड़े गंदे तरीके से तोड़ देते हैं। अब नौकरियाँ भी नहीं हैं मुल्क में, ठीक है, रोज़गार नहीं है, तो वो कमाने के लिए उन्होंने कुछ तो कुछ वसाइल करने हैं ना अपने। जायज़ तजावुज़ात कैसे दुरुस्त हम साबित कर दें? कैसे उसको कह दें कि आपको आपका अड्डा लगाने दिया जाए? वो तो अगर नाजायज़ है तो नाजायज़ है। देखिए, अभी फिर नौकरियां दे दें। नौकरियां भी तो नहीं ना है गवर्नमेंट के पास, या तो फिर नौकरियां दे दें, उनको ज़रूरत ही ना पड़े। ज़ाहिर है उन्होंने अपना अगर घर चलाना है तो उसके लिए उन्होंने कुछ तो कुछ करना है, या उसने कोई रेडी या ठेला लगाना ही है उसने। लेकिन इतनी कुछ सख्ती हुई है इस चीज़ पे, और किसी मामले पे सख्ती नहीं है। मैं देखता हूँ रेडियाँ उल्टी कर देते हैं, अगर वो सब्ज़ी वाला या फल वाला है वो भी सारा उसका ज़ाया कर दिया जाता है। ठीक है, और उसकी रेडी भी उठा के ली जाती है, उठा के ले जाते हैं, और उन पे पर्चे भी देते हैं कि आपके मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं कि आप अभी गरीबों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालें। सारा प्रेशर सिर्फ गरीबों पे क्यों आता है? टैक्स देना है, महंगाई होगी, इससे बड़ा रास्त ताल्लुक आम आदमी का है। आम आदमी पे ही इनका जोर चलता है सिर्फ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम देख रहे हैं जो हैं मजबूत है, उनको कोई हाथ नहीं डालता, चाहे वो अदालत है या कोई भी है, उनको कोई हाथ नहीं डालता। लेकिन गरीब पे हर बंदे का जो है वो ज़ोर है, उस पर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अगर वो थोड़ी सी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को फ़ौरन दबा दिया जाता है। आप क्या समझते हैं ये यूटिलिटी स्टोर है जहाँ से सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, आटा, चीनी, बुनियादी चीज़ है जो इस वक्त पिछले 2 हफ्तों से गायब है। आप हुक्मरानों से अपील नहीं करेंगे कि इन सब चीज़ों में आवाम को कुछ सहूलत दें, सब्सिडाइज दें? क्योंकि यूटिलिटी स्टोर में सिर्फ और सिर्फ जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उनको सब्सिडाइज जो है वो कीमतों पे चीज़ें मिलती हैं। वो 650 रुपये में आटा का तोड़ा है, अदरवाइज़ आम आदमी यहाँ पर मैं जाएंगे तो वो 1450 का आटे का तोड़ा मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो भी नहीं मिलता। वो कहते ये हैं कि पहले आप कोई और सामान ख़रीदें, साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह ख़रीदें, तो आपको हम चीनी या आटा देंगे। वैसे वो देते ही नहीं हैं। हम कई दफ़ा हमने ट्राई किया है, तो वो अगर आटा लेने जाएँ या चीनी वगैरह लेने जाएँ तो वो कहते हैं जी आप और सामान ख़रीदें, आप सर्फ वगैरह ख़रीदें और शैम्पू वगैरह ख़रीदें, जो चीज़ें हमें अभी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं जी हमें आप वो ख़रीदेंगे तो फिर हम आपको ये चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करेंगे। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो गरीबों पे हाथ हल्का रखें, ठीक है, और जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते तब तक आप, जैसे कि ये एलडीए का एक महकमा हो गया है, कारपोरेशन, इनको कहें कि ज़रा इन हाथ हल्का रखें। जब तक आपके मुल्क में नौकरियां नहीं हैं, ठीक है, क्वालिफाइड लोग जो हैं वो ठेले लगा के अपना रोज़गार चला रहे हैं, तो उनको चलाने दिया जाए। उनको रोज़गार चलाने दिया जाए। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वैसे तो नाजायज़ तजावुज़ात अपनी जगह पर हैं, नाजायज़ तजावुज़ात के हक़ में नहीं है, लेकिन जब कारोबार नहीं है तो लोगों को मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई कितनी है? महंगाई तो सर चढ़ के बोल रही है, आपको पता ही है। कितना का सर चढ़ लिया इसने? महंगाई, अभी हमने खाना खाया है तकरीबन, वो सालन इतना महंगा है कि इंसान जो गरीब बंदा है उसके अफोर्ड से बाहर है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। और पेट तो बढ़ना था फिर। पेट तो फिर ज़ाहिरी बात है, एडमिट भी इधर मेरी वालदा हुई है, तो फिर मेडिसन भी महंगी, हर एक चीज़ महंगी, जिससे पूछ लें आप और हो रहा है। बस पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़बरदस्त हुई है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि वो महंगाई को कम करे, ताकि गरीब के ऊपर और बोझ ना डाला जाए, ताकि वो पिसता जा रहा है और ख़ुदकुशियाँ बढ़ती जा रही हैं महंगाई की वजह से। लोग तो बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जाने रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान सब चले जाए बाहर तो बेहतर है, क्योंकि बाहर अभी मैं पिछले साल दुबई में था, वहाँ रेट पेट्रोल का बढ़ा 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे? 25 पैसे उनकी अपनी प्रोडक्शन? नहीं, उनकी अपनी नहीं है,
वो सऊदी अरब से लेता है, दुबई की अपनी नहीं है। दुबई अबू धाबी से लेता है या स्टेट से, जो सी दूसरी स्टेट्स है उनकी अपनी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन 25 पैसे फिर भी बढ़ा है, आप देख ले तो यहाँ बढ़ता है 50 रुपये, 100 रुपया कम करते हैं वो 20 रुपये, 6 रुपये कम कर देते हैं और 40 रुपये छलांग लगा देते इस हैं। दफ़ा तो 40 रुपये कम किया। तो इस दफ़ा महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? महंगाई नहीं कम हुई, पेट्रोल सिर्फ कम हुआ है, लेकिन पेट्रोल फिर भी 280 रुपये का है। अच्छा, आटा, चीनी, घी, आम बुनियादी चीज़ें जो आम आदमी की ज़रूरत है, शायद वो गोश्त नहीं खा सकता, शायद वो घर के अंदर जो है वो इस तरह से अच्छा खाना नहीं पका सकता, उसके लिए कोई मनसलवा नहीं उतरता, ये चीज़ें बड़ी महंगी हो चुकी हैं और यूटिलिटी स्टोर में तो वो भी नहीं मिलती। नहीं मिलती। वो हमारे यूटिलिटी स्टोर पे गए, वो कहते हैं आपके पास मैसेज है, आटा लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। लंबी लाइन के बावजूद गरीब बंदा अपनी दिहाड़ी पहले छोड़े, फिर वो 1200 रुपये दिहाड़ी जो दे रहे हैं वो छोड़ के 1400 रुपये का आटा खरीदे। हाँ, तो वो तो उसके बजट से सारा बाहर हो जाएगा। वो 1200 दिहाड़ी ले और 1400 का आटा खरीदे पूरी लाइन में लग के। कुछ कहेंगे हुक्मरानों को कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि आम आदमी को भी आटा, चीनी, घी इस तरह की चीज़ें मिल सकें? हाँ जी, हुकूमत वक्त को यही कहना चाहते हैं कि वो ऐसे ईमानदार, अपने जो वज़ीर हैं, जो भी हुकूमत को चला रहे हैं, ईमानदारों को चुने। ये करप्ट लोगों को निकाले, वो अपनी हुकूमत से निकाले, क्योंकि ऊपर जब करप्ट होता है ना तो फिर नीचे भी करप्ट होते हैं। ऊपर वाले करप्ट है इसलिए नीचे वाले भी करप्ट है। कई दफ़ा तो नीचे के लोग ऊपर जो है वो फंड जमा करवाते हैं, नीचे वाले भी ऊपर को करप्ट कर देते हैं। हाँ, कर देते हैं, ये होता है, नीचे वाले कर देते हैं। वो भला क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने मजबूरी हो जाती है ना खरीदनी है, ऊपर से आ रहा ना, लेकिन नीचे वालों को इसलिए करप्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ें मजबूरी से खरीदनी है, इसलिए। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे आम आदमी का जीना इस वक्त कितना मुश्किल है? आम आदमी का इस वक्त जीना इतना ही मुश्किल है, जिस तरह अभी हम ऑक्सीजन चले जाए ना, किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगवाना मुश्किल है, इस तरह उनका जीना मुश्किल हुआ है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बंदा मर जाएगा। मर जाएगा। तो इस तरह महंगाई नहीं टूटेगी तो बंदे मरते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई कितनी है और इस सूरत हाल में यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीज़ें मिल जाती थी, अब वो भी मिलना मुश्किल है। आटा गायब है, चीनी गायब है। हाँ जी, बिल्कुल यही हम लोग भी आए हैं इसीलिए कि बाहर से भी नहीं मिल रहा, तो यूटिलिटी स्टोर हुकूमत की तरफ से एक अच्छी थी कोशिश, लेकिन यहाँ भी चीनी, आटा ये बिल्कुल नहीं है। ये बेसिक ज़रूरियात हैं जो हमें लेनी होती हैं, लेकिन उस पर भी नहीं है, तो फिर आवाम कहाँ जाए? हर चीज़ महंगी है। दालें ले लें आप, दालें भी पहुँच से बाहर हैं। स्पाइस जितने हैं सब आम आदमी की पहुँच से बाहर है। मिडिल क्लास से बाहर हैं, जो हमसे नीचे तबका है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म है, समझ लें। इसलिए उसमें तो गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ है, गवर्नमेंट या क्या कर रही है। हमें तो सिर्फ अपने लिए, जो बड़े लोग हैं उनके लिए, उनको तो महंगाई से कुछ लेना देना ही नहीं है कि वो क्या करें। उनके घर हर चीज़ अवेलेबल है जी, लेविश खा रहे पी रहे। महंगाई तो आम पब्लिक के लिए। बाहर जाके देखें, रोड्स पे देखें जाके लोग, आप जो हमसे मांग रहे होते हैं, हम लोग अगर गाड़ी में आ रहे हैं तो मांगते वो आटे, वो पहले तो सिर्फ देते थे, कहते थे कि पैसे दे दे, अब वो आटा और चीनी और ये चीज़ें मांगते हैं। तो कहाँ से देंगे ना? गवर्नमेंट का ये काम है हमें प्रोवाइड करें। दावे तो सब बहुत करते हैं जी, हम ये कर देंगे, हम अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 75 ईयर्स हो गए हमें ये देखते हुए, हम छोटे से बूढ़े हो गए, लेकिन महंगाई है दिन ब दिन ऊपर जा। अब ये महंगाई नीचे आएगी? कभी भी नहीं आएगी। डॉलर का प्राइस कम हुआ और इसके साथ साथ तेल की कीमतें भी कम हुई। ये चीज़ें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन ये कम होती हैं तो महंगाई नहीं कम। नहीं, वो हमारा एक सेटअप बना हुआ है जी। चीज़ें कम बढ़ गया डॉलर तो हर चीज़ हमारी बढ़ जानी है। हमने नीचे नहीं आना, ये हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि हम अगर बढ़ गए हैं तो हम नीचे कैसे आए? हम पाकिस्तानी, हम नीचे नहीं आ सकते। हम इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डॉलर जितना मर्जी कम हो जाए वो नहीं करेंगे कम। बाहर हर चीज़ हो जाती है बाहर कम, जैसे डॉलर नीचे है, तेल कम हुआ है, हर चीज़ कम। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जो उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बना लिया वो नहीं कम कर सकते वो। तो फिर ठीक है, वो तो कहते ना गुरबत मुकाओ, गरीब ਨੂੰ मार दो, उत्थे सुट्टो जिथे पानी ना लभे। तो खुद तो बाहर बैठ के भी, लॉन्स में बैठ के भी एसी चल रहे होते हैं, चिलर लगे होते हैं, और लोगों के किस्मत मुकद्दर सेट कर रहे होते हैं कि अवाम को हमने ये करना है, अवाम के लिए हमने क्या करना है। क्या खाक करना है इन्होंने, अपने लिए करना है, करें, आगे देंगी, इनकी औलादें भी देंगी। अवाम तो दे ही रहे हैं, वो तो बेचारी गरीब अवाम दे ही रही है। उसने क्या करना है? वो उसने रोना है, बिजली के बिल देख लें। मेरा घर है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं रहती भी नहीं, मेरा घर बन रहा है, मुझे 10,000 बिल आया। वहाँ पे क्या है जी? पानी का टैक्स, मस्जिद का टैक्स, ना चलने का टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं। हमें गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट भी तो करे ना।
मिडिल क्लास भी काफ़ी परेशान है इस दौर में, तो मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गया। मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा पिसती है, वो बोल भी नहीं सकती और रो भी नहीं सकती। बताए ना, मिडिल क्लास का जो गरीब तो मांग लेगा, गरीब कहेगा जी मुझे अल्लाह के नाम पे दे दे, मिडिल क्लास तो वो भी नहीं कर सकता। उसने तो अपना पेट कैसे पालना है, मुझे तो समझ नहीं आती वो कैसे करते हैं बेचारे। जो भी है उधार मांगेंगे, ऐसे ही है ना, इधर से लोन लेके उधर दे दिया, उधर से बिजली का बिल लेके उधर दे दिया, यही कुछ है यहाँ पे। तो क्यों लोग छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है, उसने रोते धोते चलो जी बाहर की टिकट लो, वहाँ चाहे जाके जो भी मर्जी करो। आम आदमी तो वो भी नहीं कर सकता। आम आदमी क्या करेगा? उसने अपना घर बेच के बाहर चले जाना है। देख लें, हक की आवाज़ अजान आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं होना। बस और मैं क्या कहूँ इसके अलावा? हुक्मरानों को कोई पैगाम, उनको कोई तजवीज़ दें। नहीं, उनके लिए कोई तजवीज़ नहीं, सारी तजावीज़ सिर्फ हमारे लिए हैं। क्या आप ना खाएं, ना पिएं, ना सोएं, ना कुछ भी ना करें, बस आप अल्लाह को याद करें और वो ठीक है। अल्लाह ताला है सबका, अल्लाह ताला सबके साथ, वही रिज़्क देने वाला है। इन्होंने तो नहीं रिज़्क देना, ये तो छीन रहे हैं। ये छीन भी नहीं रहे, ये दे ही नहीं रहे। देंगे तो छीनेंगे ना, देंगे तो छीनेंगे ना। आम पब्लिक को तो दे भी नहीं रहे, तो छीनेंगे कहाँ से? ये बस अल्लाह के हवाले। आम खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उनकी कीमत जो है ना वो आम की पहुंच से बाहर है। वो आटा खरीदे या बिल बिजली का बिल दे या किराया दे। आप ये देख ले कि एक सब्जी पकानी है ना, सब्जी तो 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपये गरीब आदमी की सब्जी खा सकता है? वो बाहर लाइनों में लग के 10 रुपए दे के एक रोज प्लेट सालन और रोटी जहाँ पे फ्री मिल रही होती, जो लोग कर रहे वहाँ से रोटी लेके अपने बच्चों के लिए भी लंगर ले जाता और अपने लिए भी ले लेता। बस और मैं क्या कहूँ, जितना बोलेंगे उतना ही अवाम बेचारी ख्वार होगी। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या समझते हैं कितना मुश्किल है आम आदमी के लिए इस महंगाई के दौर में घर का सर्किट चलाना? इस दौर में बहुत मुश्किल है क्योंकि सैलरियाँ कम हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू गई है। तो इस मतलब मौजूदा दौर में उस मौजूदा जो सैलरी है उसके मुताबिक तो हम नहीं गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई अभी पेट्रोल कम हुआ है लेकिन जो है महंगाई उसी तरह ही है। अभी कोई चीज़ जो है ना जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी वो अभी तक कम नहीं हुई। कम कितने कितने पैसे कमाते हैं अगर आप बताना चाहें, मुनासिब समझें तो वो बताइएगा। और ये बताइएगा खर्चा कितना है, कमाई कितनी है और खर्चा कितना? कमाई मेरी तकरीबन 35,000 रुपये मेरी इनकम है। तो तकरीबन हमारा जो मेरी फैमिली है, मेरी वालदैन हैं, मैं वाहिद कमाने वाला हूँ, बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं। तो तकरीबन मेरा 42 से 45 के दरमियान मेरा एक्सपेंस है मेरा। तो वो जो बकिया पैसे होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? वो ऐसे ही है कि किसी से उधार ले लिए, अगले महीने सैलरी में वैसे इस तरह ही हो जाता है। फिर निज़ाम कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगा लेते हैं, ऐसे मैनेज कर लेते हैं। ऐसे तो वो कहते हैं ना उधार लेके सारा निज़ाम चलाना पड़ता है। घर अपना है या किराए का है या किराए? अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना, लेकिन किराए पे हो तो यहाँ पर ख़ास तौर पर लाहौर शहर में रहना बहुत मुश्किल होगी। किराया देगा या फिर वो अपना घर का एक्सपेंस बर्दाश्त करेगा। और दूसरा सबसे ज़रूरी जो है इस टाइम पे जो बिजली का बिल है वो या बिल भरें या फिर राशन भरें, एक ही चीज़ होगी। या बिल भरें या फिर घर का खाना खा लें। हाँ, बस यही होगा। बहुत मुश्किल है इस दौर में अभी अपने घर वालों को और अपने वालदेन को गृहस्थी को चलाना बहुत मुश्किल है। यूटिलिटी स्टोर पे आप आए हैं, आटा चीनी का मुतालबा किया होगा या लेना नहीं था, या वो बताइएगा। आटा चीनी तो यहाँ मौजूद है। तो असल इसी चीज़ के लिए हम आए थे कि आटा मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगी और घी वगैरह मिल जाएगा। घी तो मिल गया लेकिन चीनी जो मौजूदा चीज़ हमें जो चीज़ें चाहिए वो मौजूद ही नहीं है। बाकी जो चीज़ है वो हमारे इस्तेमाल के लिए वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें हमारी ज़रूरती ज़िंदगी है। घी, चीनी, आटा, दालें वगैरह ये जो हैं ये हमारे इस्तेमाल की वो हमें मिल नहीं रही। ओपन मार्केट में तो आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी और दीगर दालें, चावल, ये सब चीज़ें महंगी मिलती हैं। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बजट। जी, बस ऐसे ही है कि मैनेज करना पड़ता है। अब ज़ाहिर है इस मुआशरे में अब ज़िंदा रहना है तो किसी न किसी कहीं अपने बच्चों को कम खिला लिया या कोई चीज़ अपनी ख्वाहिशात को मार लिया, बच्चों की ख्वाहिशात को मार लिया, ऐसे बस निज़ाम को चलाना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी मुकम्मल हो जाती है या बस एक टाइम का खाना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने एक भी टाइम का अगर रोटी खाना दिया है या बच्चों को दिया तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो हमें ज़िंदा दरगोज़ करना चाहते हैं। बाकी तो
अल्लाह का शुक्र है, वो रिज़्क़ का मालिक वही है। चले अगर मौका मिला है अब हुक्मरानों को कोई पैगाम दे दें कि यार गरीब आदमी का कुछ सोच लो। तो असल मैं तो हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि आप पहले जो अपना पीटीआई का जो चेयरमैन था रियासत मदीना बना रहा था, अभी जो आए हैं जो क्या कहते हैं, अगर मैं क्योंकि आजकल बयान देना भी ना मुश्किल हो रहा है, नहीं आप दे सकते तो हैं। वो ये हो रहा है कि किसी के ख़िलाफ़ बयान देना वो आजकल बड़ा मिसहैब हो रहा है। असल ये है कि रियासत मदीना बनाने वाले या दूसरे भी जो भी हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि अपनी रिया का ख्याल रखें। बयान तो बड़े पीछे हमारे अंबिया कराम के बड़े बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना वो नहीं काम हो रहा है, और गरीब आदमी दिन ब दिन वो पिसा जा रहा है और उसके लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, कोई ऐसा मतलब ज़रिया नहीं जो उससे वो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सके। तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने के लिए आए हैं? आटा, चीनी, घी। घी तो मिल रहा है वहाँ पे? हाँ, घी मेरा, चीनी और आटा नहीं मिल रहा इधर से। आप आम बाज़ार को छोड़ के, ओपन मार्केट को छोड़ के यूटिलिटी स्टोर हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ भी नहीं मिल रहा। यहाँ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ घी है, घी, ना चीनी ना आटा। क्या कहेंगे हुक्मरानों को कि यार आटा चीनी आम चीज़ें तो दे दें? वो तो देना चाहिए इनको, आटा चीनी ये तो सबको लिए है, सबके लिए है। महंगाई कितनी हो चुकी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सैलरी कम है, जितनी महंगाई उतनी सैलरी नहीं है हमारे पास, काम है नहीं है। फैक्ट्रियों में कभी एक दिन लगवाते हैं, 4 दिन छुट्टी दे देते हैं। फिर तो तनख्वाह भी कम मिलती होगी। तनख्वाह तो जब छुट्टियाँ होती है तो फिर 10-15 हज़ार सैलरी निकलती है सारी। बहुत मुश्किल होता है सर्किट चलाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है जी। आए एक और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी इस महंगाई के दौर में कैसे घर का सर्किट चलाती हैं आप? बहुत मुश्किल है, ये तो अब पूछे ही ना कि कैसे घर का सर्कल चलती हैं। औरतों को पता होता है कि कैसे घर का सर्कल चलता है। मर्द हजरात भी इतने परेशान हैं कि वो जाते हैं काम, कभी दिहाड़ीदार हैं वो लोग, कभी लग गई ना लगी तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा है कि बच्चों को तो खाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों ने देना होता है ना, तो क्या करें, मजबूर हैं, परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोरों पे आते हैं, धक्के खाते हैं, लाइनों में लगते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, फिर वापस में मायूस होकर चले जाते हैं। आज क्या लेने आए थे यूटिलिटी स्टोर से? हम आए थे चीनी, आटा और घी वगैरह, यही घर की जो ज़रूरत है ज़िंदगी। क्या मिला है और क्या नहीं अब तक मिला? अभी तक तो आटा और चीनी नहीं है, तो घी वगैरह है, बाकी चीज़ें कह रही हैं, देखें अब वो लेते हैं तो पता चलता है क्या है क्या नहीं। क्या कहा उन्होंने, आटा और चीनी कब से नहीं? ये तो कह रहे हैं कि ये तो मुझे नहीं अभी पता, क्योंकि वो तो क्या बताया उन्होंने, 2-4 हफ्ते हो गए इसी तरह से चीनी नहीं मिल रही, आटा भी गायब मैं है। तो तकरीबन 1 माह से काफ़ी ज़्यादा पहले की बात है कि जब मैं आई थी तब भी नहीं मिला था, तो लेकिन अब फिर मैंने कहा चलो विज़िट कर लेते हैं, शायद अब आ गया होगा, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं है। इस महंगाई में आम आदमी का गुजारा कितना मुश्किल है, हुक्मरानों को कोई पैगाम? हुक्मरानों को ये कहते हैं खुदा के लिए कुछ अवाम का सोचें, मेहरबानी होगी, क्योंकि ये देखें आपकी अवाम मर जाएगी इस तरह के भूखी प्यासी रह के। बच्चों को ख्याल करें, आप लोगों तो है घर में बैठे हुए, आपको हर चीज़ मिलती है, लेकिन हम गरीबों का भी ख्याल करें। बहुत शुक्रिया जी, गरीबों का ख्याल करना चाहिए। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आवाम ने अपनी अपनी राय आपको दी है। आटा चीनी नहीं मिल रहा है, ओपन मार्केट में महंगे दामों में चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो लोग हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको तो सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, मगर आम आदमी के लिए जीना मुहाल है, बाहर से महंगे दामों में चीज़ें ख़रीदें। यूटिलिटी स्टोर अगर आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें मिलती नहीं हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं महंगाई पर? क्या समझते हैं इस वक्त में गुजारा घर का कैसे मुमकिन है और किस तरह मुश्किल होता है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।